चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनकी पदयात्रा लगातार जारी है। प्रशांत किशोर की राजनीतिक पारी की बात करें तो उनकी आखिरी राजनीतिक पारी एक तरीके से कह लीजिए नीतीश कुमार के साथ ही थी। सहयोगी के तौर पर उन्होंने अब अपनी खुद की जन सुराज यात्रा को पार्टी में तब्दील करने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। नीतीश कुमार ने जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद इनको दिया था, प्रशांत किशोर को दिया था। बाद में प्रशांत किशोर जेडीयू से अलग हो गए। उनकी जनसंपर्क कंपनी आज भी तेलंगाना और कई राज्यों में सरकारों के लिए काम करती रही है। एक तरीके से देखा जाए तो प्रशांत किशोर देश भर के तमाम उन बड़े चेहरों के साथ काम कर चुके हैं बतौर चुनावी रणनीतिकार, जो कि इस वक्त सियासत में एक्टिव हैं। लेकिन फिलहाल वो इस वक्त अपनी पार्टी, अपनी यात्रा, अपने ऊपर फोकस करते दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टी कुछ जरूर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, कुछ बड़े चेहरों के साथ काम करती रही है। उनकी कंपनी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए भी वो काम कर चुके हैं। हाल ही में तृणमूल चुनाव में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को अच्छी खासी जीत दिलाई है। अब पीके का पूरा फोकस है बिहार विधानसभा चुनाव पर। आपको बता दें, प्रशांत किशोर ऐलान कर चुके हैं कि जातिगत जनगणना और जनसंख्या के हिसाब से उनकी पार्टी दलितों और मुस्लिमों को टिकट देगी। 75 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने के अलावा वो जिलों में आधी आबादी यानी महिलाओं पर भी दाव लगाएंगे, यानी दलित, मुस्लिम और महिला। पीके ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपने संवाद के दौरान बड़े खुलासे किए। उन्होंने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और बिहार में अब बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, ये बात भी कही। उन्होंने कहा कि आप लोग और हम लोग नीतीश कुमार को पलटू राम कहते हैं। आप सोचिए, अगर नीतीश कुमार पलटू राम हैं तो अमित शाह क्या है। बिहार आने के बाद अमित शाह ने कहा है कि नीतीश के लिए बीजेपी में आने का दरवाजा बंद है। उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद वो नीतीश कुमार को नहीं लेंगे। चुनाव का तो छोड़िए, चुनाव से पहले भी वो नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खिड़की सब खोलकर दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि लोग मजाक उड़ाते हैं कि अमित शाह ने दरवाजा ठीक से नहीं लगाया था। उन्होंने तंज कसते हुए ये सारी बातें कही। पीके ने नीतीश के अलावा बीजेपी पर भी निशाना साधा। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कहीं कोई असर नहीं दिख रहा है, ये बात भी उन्होंने कही। कुल मिलाकर प्रशांत किशोर इशारे में ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी का अस्तित्व फिलहाल बिहार में खत्म है और बीजेपी को चुनाव में कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि एक हिसाब से अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार पलटे हैं तो बीजेपी भी पलटी है। दोनों ने पलटा और पलटी की है। प्रशांत किशोर ने लोगों को अपने संवाद के जरिए बिहार की सभी पार्टियों की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया है। उन्होंने एक बार फिर लोगों को वोट देने से पहले सचेत किया है। उन्होंने अपनी पुरानी बातों को दोहराते हुए कहा कि आप लोग अपने बच्चे के लिए वोट कीजिए, परिवार के लिए वोट कीजिए, किसी का चेहरा देखकर, जाति देखकर वोट मत कीजिए। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के सियासी रंग का भी खुलासा किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव उस वक्त दावा कर रहे थे जब बीजेपी की सरकार थी। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को पलटू चाचा कहते हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव खुद पलटकर नीतीश कुमार के पास आ गए। उसके बाद उनकी तारीफ होने लगी। पीके ने नीतीश कुमार के नए सियासी रंग के बारे में बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने एक अच्छा काम किया है। उन्होंने खुद पलट कर इतनी बार पलट लिया है खुद को कि वो अपने रंग में रंग गए हैं। बिहार में अब कोई दल बचा ही नहीं जो पलटू राम ना हो। बीजेपी और तेजस्वी को तो मुफ्त में ही नीतीश कुमार पलट रहे हैं। इसी में कहते हैं कि जात भी गया और भात भी नहीं खाया। इस तरह से पीके नीतीश, बीजेपी और तेजस्वी पर हमला करने के साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। प्रशांत किशोर पहले से ही ये बात कहते रहे हैं कि 2025 में बिहार का जो चुनाव परिणाम होगा वो चौंकाने वाला होगा। ये बात वो इसलिए भी कहते रहे हैं क्योंकि बहुत तेजी से प्रशांत किशोर बिहार में तैयारी करते दिखाई पड़ रहे हैं। सभी पार्टियों से अलग होकर, सभी चेहरों से अलग होकर वो अपनी जन सुराज यात्रा पर फोकस करते हुए दिखाई पड़े और अब उसके लिए वो पार्टी का गठन करके चुनाव लड़ने की भी तैयारी में है। जिस तरीके से उनका ऐलान हुआ इस संदर्भ में कि वो मुस्लिम, महिला और दलितों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देंगे, वो ये बताता है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर एक दाव खेलने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी टक्कर वो दे पाते हैं एनडीए गठबंधन को या फिर महागठबंधन को, लेकिन एक बहुत जो स्पष्ट बात है वो दिखाई पड़ रही है कि इस बार चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, दोनों ही खेमों को प्रशांत किशोर मजबूत टक्कर देते दिखाई पड़ेंगे। अब कितना नुकसान कर पाते हैं इन दोनों का, वो तो चुनाव के परिणाम बताएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।